हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, हर जगह पे आप सुन ही रहे हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक संकट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आर्थिक संकट मतलब क्या? ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है भाई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, रसोई घर में जो गैस जो इस्तेमाल करती है उसके दाम बढ़ गए, सैलरी वही के वही है। सो क्राइसिस तो हम लोग को साफ साफ नज़र यहाँ पे आ ही रहा है। और जो भी ये संकट होता है ना, आर्थिक संकट, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसता है तो वो कौन पिसता है? मिडिल क्लास। यस, मिडिल क्लास की हालत सबसे ज़्यादा खराब यहाँ पे हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, तीन क्लास होती है। एक होता है रिच क्लास। रिच क्लास को क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इन्फ्लेशन आए, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन आए, जिंदगी नॉर्मल चलती रहेगी। देन आता है एक पुअर क्लास। अब पुअर क्लास की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भाई गवर्नमेंट इनका अच्छा ख्याल रखता है जितना हो सके। ठीक है, 5 kg का राशन इनको यहाँ पे मिलता है। देन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, अलग अलग सुविधाएं रहती है, स्कीम्स चलाई जाती है। लाडली बहन योजना क्या रहती है, लाडला भाई योजना, अलग अलग योजनाएं चलती रहती कि नहीं? ठीक है, तो पुअर क्लास भी अगर देखा गया तो मतलब सरकार एटलीस्ट देखभाल तो करती। बचा कौन? बचा भाई मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है। एंड अगर देखा गया भाई, सरकार दो उनको कोई मतलब कोई स्कीम से कोई फ़ायदा हो जाए, मदद मिल जाए, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस की बात होती है, आर्थिक संकट की बात होती है, सबसे ज़्यादा खतरा किसके ओर आ जाता है? मिडिल क्लास की ओर आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड होता क्या है दोस्तों कि मिडिल क्लास के सपने होते हैं। एंड मिडिल क्लास के सपने की बेसिक सपनों की बात करें तो क्या होता है कि भाई घर लेना है, गाड़ी लेनी है। ठीक है, एंड ये जो सपने हैं वो मिडिल क्लास कैसे पूरे करता है? तो उसके लिए उनको लोन का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम चेक करेंगे मिडिल क्लास की, अभी मान लो किसी की व्यक्ति की सैलरी 50,000 है, 60,000 है, एक डिसेंट सैलरी है, 50-60,000 70,000 सैलरी, अच्छी सैलरी है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है भाई? वो व्यक्ति अगर घर लेने जाता है, उसके दाम तो भाई करोड़ों में रहते हैं। 1 करोड़ के नीचे तो घर मिलना मुश्किल ही हो जाता है। अगर मैं सिटी साइड की भी अगर बात करूँ तो कैसे हो पाएगा? अगर ऐसे ही सिर्फ अगर पैसे जोड़ते रहे तो मतलब 60-70 साल की उम्र हो जाएगी, तब भी घर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर एक ही ऑप्शन रहता है भाई कि घर अभी लेना है तो लोन उठाओ। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब ईएमआई के थ्रू क्या करो, अपने सपने को यहाँ पे पूरा करो। तो चलिए, एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोन एक ऑप्शन तो है मिडिल क्लास के पास कि भाई जिस चीज़ के चलते या उसका जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको वो फुलफिल कर पाते थे। पर दोस्तों, अभी अगर हम बात कर ले तो मिडिल क्लास के लिए अब अपने सपनों को पूरा करना भी मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो लोन उनको मिलता था अब वो मिलना भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को बैंकिंग सिस्टम में होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब रिपोर्ट के जरिए अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हर जगह पे ये रिपोर्ट चल रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि 62% इंडियंस जो लोन यहाँ पे लेते थे, अब शायद से उनको लोन नहीं मिलेगा या फिर काफ़ी मुश्किल से लोन मिलेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अब अभी तक तो लोन मिल रहा था, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई ने अब नए रूल्स लाए हैं। बैंक्स को अगर लोन देना है उसके लिए आरबीआई ने मना नहीं किया है। आरबीआई ने बोला है भाई आपको लोन जिसको देना है दे दो। पर यहाँ पे नियम आरबीआई ने ऐसे बनाए हैं कि अभी पर्टिकुलर कैटेगरी वालों को अगर लोन यहाँ पे दोगे तो भाई बैंक को नुकसान होगा। अब आप सोच कर देखिए कि अगर बैंक को नुकसान होगा तो बैंक उस व्यक्ति को लोन देगा क्या? मना नहीं किया, मैं अगेन कह रहा हूँ, आरबीआई ने ऐसा बोला नहीं है कि भाई आप नहीं दे सकते, आप दे दो। बट होगा क्या? बैंक का पैसा ब्लॉक हो जाएगा जिसको लोन दे रहे उस मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले इंसान के चलते। तो बैंक बोलेगा छोड़ो यार, मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, तो वो लोन देंगे ही नहीं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आने वाले समय में, इसलिए मैंने बताया कि काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, आरबीआई का जो नया फ्रेमवर्क है, कौन सा? ईसीएल फ्रेमवर्क, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये वाला जो फ्रेमवर्क। अब हाँ, कुछ लोगों को याद आया होगा, हमारा जो चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, 1 मिलियन वाला ओरिजिनल चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। मैं लिंक चाहे तो ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस पर मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, लगभग 19 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे मैंने समझाया था आपको कि अगर आप शेयर बाजार में बैंक या फिर एनबीएफसी के शेयर अगर खरीदते हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको ये आरबीआई के नए नियम पता होने चाहिए। सो ये वीडियो को भी देख लेना, यहाँ पे मैंने डिटेल में बात की है कि नए नियम यहाँ पे क्या है। और इसी नियम के चलते दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये बात की जा रही है कि अब लगभग 62% लोगों को लोन मिलना मुश्किल होगा।
सो मतलब क्या है दोस्तों, तो पहले यहाँ पे हुआ करता था इनकर्ड लॉस मेथड, एंड अब आरबीआई कह रहा है भाई इनकर्ड लॉस मेथड जो है उसको फॉलो मत करना भाई, अब नया ईसीएल फ्रेमवर्क को आपने फॉलो यहाँ पे करना है। अब आप बोलोगे इनकर्ड लॉस ईसीएल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं, आसान भाषा में समझाता हूँ। चलो ओल्ड मेथड बोलो। ओल्ड मेथड क्या था पता है आपको? मान लो ये है बैंक, बैंक ने एक व्यक्ति मिस्टर श्याम को लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन दिया है तो लोन चुकाना भी तो पड़ता है भाई, ईएमआई देनी पड़ती है। अगर इंसान ईएमआई डिफ़ॉल्ट करता है डिफ़ॉल्ट करता है तो भी चीज़ें चलती रहती थी और बाद में बहुत सालों के बाद पता चलता है कि भाई अब तो ये इंसान पूरा डूब ही चुका है, अब ये पैसा क्या एक फुट्टी कौड़ी नहीं दे पाएगा, लोन तो भूल ही जाओ। तब जाके बैंक यहाँ पे बताती थी कि अरे भाई ये तो मतलब नहीं दे पाएगा पैसा। मतलब क्या, इनका लॉस में क्या होता था कि चिड़िया चुग गई खेत वाला मेथड था। सब कुछ होने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकर्ड लॉस में क्या होता था कि प्रोविजन फॉर द लॉस आफ्टर द डिफॉल्ट अकर, मतलब हो जाने के बाद ये प्रोविजनिंग एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी। तो बाद में पता चलता था, बाद में मतलब अगर किसी को आपने पैसा दिया है, सडनली खबर आती थी 3-4 साल के बाद, अरे वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, उसके पहले तो हिंट मिलते हैं ना कि ये व्यक्ति नहीं दे पा रहा है करके, तो तभी बताना चाहिए था। तो बस दोस्तों आरबीआई ने ये जो ओल्ड मेथड है अब उसको हटा दिया है। अब आरबीआई कह रहा है कि भाई नए मेथड को फॉलो करो। नया मेथड मतलब क्या है? यस, नए मेथड में आरबीआई यही कहता है बैंक को कि भाई आप व्यक्ति को लोन दे रहे हो, आप दे दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पर अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को देखना है भाई, और अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति शायद से लोन चुकाने में असमर्थ हो सकता है तो फिर भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा आपका ब्लॉक करना पड़ेगा, मतलब प्रोविजनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉफिट नीचे आएगा। अब आप बोलोगे कि पता कैसे चलेगा? तो अलग अलग चीज़ें होती है, आपको पता ही है, सिबिल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, या फिर और भी अलग अलग चीज़ें। अब तो बैंक ये भी चेक करेगा, क्या पता है कि अगर एक व्यक्ति जो इसके पहले बहुत बार लोन ले चुका है, अच्छी तरीके से लोन वापस रिपे भी कर चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आरबीआई मतलब बैंक अब क्या करेगा, उस व्यक्ति को चेक करेगा कि भाई ये व्यक्ति कहाँ पे काम करता है, ठीक है, उसका प्रोफेशनल एरिया कौन सा है, कहीं वहाँ पे मंदी तो नहीं है, कोई एआई के चलते इसकी जॉब तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि अगर जॉब चली गई तो गया मेरा पैसा। आप समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये अब पहले ये बैंक ये सब चीज़ें चेक नहीं करता था, अब ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पे बैंक को क्या करना पड़ने वाला है, अपना पैसा ब्लॉक करके साइड में यहाँ पे रखना पड़ने वाला है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब बैंक सोचेगी कि भाई इतना सब कुछ झंझट करने से अच्छे अब एक काम करते भाई, रिजेक्ट ही कर दूंगा लोन, ऐसे व्यक्ति को दूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर दूंगा तो अल्टीमेटली भाई मेरा ही पैसा ब्लॉक होने वाला है, मुझे नुकसान होगा। तो ये इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि ये बातें बताई जा रही है कि काफ़ी लोगों को अब लोन मिलना मुश्किल यहाँ पे होगा। एंड हम यूजुअली क्या देखते हैं, क्रेडिट स्कोर देखते हैं कि नहीं, क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर। अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, ये देखो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 19 से 20 मिनट का वीडियो डिटेल में बातचीत की है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन दी है, इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो बाद में देख सकते हो। तो क्रेडिट एंड सिबिल स्कोर के हिसाब से अगर देखें तो इसीलिए ये रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही है। क्या खबरें आ रही है कि अब 62% लोन रिजेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आरबीआई का ईसीएल फ्रेमवर्क में ये नया रूल में ये क्या चीज़ है कि इंडिविजुअल जिसका सिबिल स्कोर अब 730 के नीचे है, उनको शायद से अब बैंक लोन नहीं देगा, शायद से। आरबीआई ने मना नहीं किया, बट अभी जैसे मैंने कहा कि भाई वो ब्लॉक करना पड़ेगा भाई बैंक को अपना पैसा, तो बैंक बोलेगा भाई मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अगर मैं लोन दूंगा जिसका सिबिल स्कोर 730 के नीचे है, तो इससे अच्छा वो क्या करेंगे, बहाना देकर भाई लोन ही रिजेक्ट कर देंगे। सो इसीलिए ये चर्चा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है कि क्यों बहुत सारे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पे लोन क्यों नहीं मिलने वाला है। तो यही इसके पीछे का यहाँ पे रीज़न है कि पहले तो पुराना जो सिस्टम था, जो होता था चल जाता था, पर अभी नहीं। अभी का नया सिस्टम यहाँ पे क्या बताता है कि बैंक आपको लोन देना है, उस व्यक्ति को दे दो, हाँ, पर उसका रिकॉर्ड देख लो भाई कि कैसा है। अगर पास्ट रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा कि आपने इसके पहले लोन लिया था क्या, आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हो कि क्या, ठीक है, एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन तो नहीं उठाते हो। अगर ऐसा भी करते होंगे तो भी शायद से अब बैंक आपको लोन यहाँ पे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस बैंक ने अगर आपके इस प्रकार के व्यक्ति को अगर लोन दिया, अगेन बैंक का पैसा ब्लॉक होगा, उसको साइड में रखना पड़ेगा पैसा बहुत सारा। तो इसीलिए बैंक क्या बोलेगा, भाई ये झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट ही कर दूंगा, देना ही नहीं है। एंड इसीलिए दोस्तों ये बातें फिलहाल अभी बाजार में यहाँ पे चल रही है कि मिडिल क्लास को यहाँ पे लोन मिलना मतलब कितना कठिन होने वाला है, ठीक है। और देखिए मतलब ऑप्शन क्या रहेगा अभी आने वाले समय में, आइदर लोन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, या फिर अगर मिलेगा ना तो काफ़ी महंगा लोन मिलेगा आपको,
ठीक है, मतलब पहले जिस कैटेगरी में अगर आपको मान लो 10% में वो लोन मिलता था, हो सकता है अभी 11, 12, 13% के हिसाब से लोन मिल सकता है। मतलब ज़्यादा यहाँ पे महंगा लोन यहाँ पे लेना पड़ सकता है। यही एक अब फिलहाल तो ऑप्शन है, क्योंकि बैंक देखो, बैंक का नुकसान होगा अगर किसी व्यक्ति को उस कैटेगरी में अगर ईसीएल फ्रेमवर्क के हिसाब से ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा ब्लॉक होगा, तो वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वो बोलेगा ठीक है भाई, अब 10 में नहीं 11, 12, 13 में मैं बेच दूंगा, मतलब लोन प्रोवाइड कर दूंगा, तो चलिए भाई उस हिसाब से रिकवरी यहाँ पे हो जाएगी। मतलब अगेन कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इधर लोन मिलेगा ही नहीं, या फिर अगर मिलेगा तो काफ़ी महंगा लोन यहाँ पे मिलेगा। तो ये नए सिस्टम के हिसाब से चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर देखा गया तो इंडिया के बाहर यही फ्रेमवर्क हम लोगों को चलते हुए देखने को मिलता था। ठीक है, हमारे इधर देखा गया तो नहीं, वो पुराना मेथड था इनकर्ड लॉस वाला। बट ये जो नया मेथड है उससे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक्स से रिलेटेड उनकी बैलेंस शीट, उनके जो रिकॉर्ड्स है वो काफ़ी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि एकदम लेटेस्ट डेटा ही मिलेगा उनके पास। पर यहाँ पे हम कह सकते हैं यस, जो लोन लेकर अपने सपने पूरे करने वाले हैं उनके लिए अब और ज़्यादा चुनौतियाँ यहाँ पे बढ़ने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आसान भाषा में जितना हो सके मैंने समझाने की कोशिश की है। होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।